चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज से रिलेटेड यानी कि समरूप के, जो कि थ्योरम नंबर 4 आता है और ये लगभग बहुत ही ज़रूरी है 10वां के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से थ्योरम में से 5 नंबर का सवाल पूछ देता है। तो ये चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी इतना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में यदि 5 नंबर का नहीं बनाते हैं तो आप लोग को 5 नंबर का ये छूट सकता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए चौथा थ्योरम देखते हैं, यानी थ्योरम नंबर 4 देखिए, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम नंबर हम लोग 4 में देखते हैं। तो कहता क्या है, इसकी जो शर्तें हैं यानी कि इसकी जो 2 लाइन परिभाषा है उसको पहले देखिए। ये बोलता है कि यदि 2 त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यदि 2 त्रिभुज लें और उसकी संगत कोण अगर बराबर करके देखते हैं तो उसकी संगत भुजा क्या हो सकती है, तो अनुपातिक हो सकती है, या फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो समरूप हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमको लेना है एक त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ABC लिया और इसी के जैसा यानी कि इसी के दिखने ऐसा ही दिखने वाला एक और त्रिभुज लेना, ठीक है। तो हमने एक और त्रिभुज लिया जिसको नाम काची दिया, तो DEF नाम दे दिया, ठीक है। हमने 2 त्रिभुज लिया और इसको हमने नाम दे दिया ABC और दूसरे को DEF, ठीक है। इस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये त्रिभुज इसके जैसा दिख रहा है और ये त्रिभुज इसके जैसा दिख रहा है, पर है दोनों नहीं है, ठीक है। तो ये होता है समरूप। अगर मान के चलो इसकी संगत कोण ये वाला है, ठीक है, और ये इसकी संगत ये है, ठीक है, और इसकी संगत जो है, ठीक है, इसकी संगत ये वाला है। तो हम ये आप लोग का बात दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहला स्टेप में कि माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, तो देखते हैं इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A बराबर एंगल D और एंगल B बराबर क्या होता है, तो एंगल E बराबर E होता है, और एंगल C बराबर देखे तो एंगल F होता है। ये आप लोग को दिया हुआ था। तो हमको सिद्ध जो करना है यानी जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है जी, तो सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC इस किसके जैसा दिख रहा है, तो इसके जैसा दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। यानी कि त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। या फिर इतना नहीं, इतना करने से पहले एक चीज़ और किया जाता है, क्या कि इनकी संगत भुजा जो है उसको अनुपातिक किया जाता है, ठीक है। तो मान के चलो AB के अनुपातिक हम लेते हैं DE, चूँकि इसकी संगत है, ठीक है, फिर बराबर AC के संगत लेते हैं हमको DE और ये दोनों के अनुपातिक कर देते हैं, तो AC बटा DF, ठीक है, फिर बराबर और BC के संगत कौन है, तो BC के संगत EF है, जिसको हमने क्या किया, तो अनुपातिक है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने से एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि रचना करना पड़ता है, ठीक है। सिद्ध करने से किसी भी चीज़ को, कोई भी थ्योरम है तो पहले सिद्ध करने से पहले हम लोग के क्या करना पड़ेगा, तो रचना। तो हमको सिद्ध इतना करना, अब सिद्ध से पहले कुछ रचना करना, ठीक है। तो रचना हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रचना में, तो रचना में कुछ नहीं करना, ये जा आप लोग के त्रिभुज DEF लिखना है, ठीक है। इसकी जो 2 भुजा के नाप के यहाँ पे कुछ काटना है, ठीक है। तो मान के चलो हमने DE के बराबर, ठीक है, DE के बराबर यहाँ नापा और P काट दिया, ठीक है। अब DF के बराबर Q काटा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ नापा। अभी दोनों को मिलाना है, तो देखो हम लोग पहले लिखते हैं कि DE के बराबर, ठीक, DE के बराबर हमने क्या काटा, तो AP काटा, ठीक है। अब क्या फिर पुनः क्या किया, तो DF के बराबर AQ काटा, ठीक है। काटते हैं, नाप के काटते हैं, ठीक है। तथा हमने क्या किया, तो P से Q को मिलाया, P से Q को क्या किया, तो मिलाया या फिर मिला दिया, ठीक है। इतना आप लोग मिला दें, तो जिससे हम अब रचना करने से बाद कुछ परिमाण मिलेगा, यानी उसमें तो कुछ तो उत्पन्न होगा, ठीक है। तो हमने रचना किया था, अच्छा इसको मिलाया नहीं, इसको मिला दो, ठीक है, सरल रेखा से मिला दिया। तो रचना करने के बाद कुछ परिणाम आता है, ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति आए, तो उत्पत्ति आए तो देखो क्या हो सकता है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना APQ
और ये दोनों त्रिभुज के लेके चलो, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के लेके चलो। तो हम लेके चलते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ लेके चलते हैं। तो इसमें कुछ हमें मिलता है, क्या मिलता है? तो ए बी के बराबर हमें डी ई मिलता है, ठीक है। ए पी के बराबर क्या मिलता है? डी ई मिलता है। और डी एफ यानी ए क्यू के बराबर डी एफ मिलता है, ए क्यू के बराबर डी एफ मिलता है। और एक चीज़ और मिलता है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। एक चीज़ देखोगे तो इसकी दो भुजा और इसमें दो भुजा मिल रहा है, ठीक है। और इसकी एक संगत कोण इसकी एक संगत के साथ बराबर है। तो इसका मतलब है कि जब दो त्रिभुज की दो भुजा क्या हो? बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज कैसा हो जाता है? सर्वगासम होता है। कहने का मतलब है कि सेम टू सेम, यानी कि फोटोकॉपी, जो गुण इसमें है वो गुण इसमें है, ठीक है। ये दोनों बात बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू सर्वगासम है। त्रिभुज कौन है? तो त्रिभुज डी ई एफ। इसका मतलब है कि दोनों के गुण क्या होगा? आपस में मिलेगा। अब मिलेगा कैसे? देखिए, देख सकते हैं कि एंगल ई बराबर एंगल पी हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा? तो इसको सर्वगासम होने के नाते, और एंगल ई के बराबर देख सकते हो शुरू में क्या है? तो एंगल बी है। एंगल पी के बराबर कौन सी? तो एंगल बी है। तो एंगल हम यहाँ पे बी रख सकते हैं और एंगल पी। एक चीज़ देख सकते हो कि एंगल बी के बराबर एंगल पी आ रहा है, एंगल बी के बराबर एंगल पी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलो ये क्या है? तो ये एक दो लाइन है। अगर ये दो लाइन समानांतर है, यानी दोनों आपस में समांतर है। अगर कोई तीसरी रेखा कोई आन के ऐसे काट रहा है तो तिरछी रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर इसमें क्या हो सकता है? तो ये संगत कोण क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। इसकी संगत ये है तो ये दोनों आपस में क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। अगर मान के चलो ऐसा है, दिया रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या है? समानांतर है। तो उसी प्रकार देख सकते हो कि पी क्यू क्या है? तो एक तिरछी रेखा है, और ये दोनों समानांतर दिख रहा है। ये वाला ये कोण बराबर है, इसका मतलब है कि पी क्यू समानांतर बी सी क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसीलिए पी क्यू समानांतर क्या लिख सकते हैं? तो बी सी लिख सकते हैं। इतना हम लोग के मिल गया, ठीक है। अब इतना मिल गया तो हमको सीध क्या करना है? ये देखिए, यहाँ से आप पूछ लेके चलते हैं कि पी क्यू समानांतर बी सी आ गया, ठीक है। पी क्यू समानांतर बी सी किस में है? तो त्रिभुज ए बी सी में। यानी लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज देखा जाए कि ए बी सी में देखते हैं तो पी क्यू समानांतर काची आता है? बी सी आता है, ठीक है। यानी पी क्यू समानांतर हमें बी सी मिलता है। तो यहाँ पे पहला थ्योरम याद करो कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचती है तो वह रेखा क्या करता है कि दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे बी सी के समांतर पी क्यू भुजा, इसका मतलब है कि ये दो भुजा को अनुपाती कर देगा। तो ए पी बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी पी हो जाएगा, ठीक है। बराबर ए क्यू बटा क्या हो सकता है? ए क्यू बराबर क्यू सी हो सकता है, ठीक है। अब इसको क्या करो? तो व्युत्क्रम कर दो, यानी कि दोनों को उलट दो। उलटते हैं तो क्या हो सकता है? यहाँ पे तो उलट देते हैं तो बी पी बटा ए पी, ठीक है। और क्यू सी इधर उल्टा क्यू सी बटा ए क्यू। अब दोनों को उलट के दियो तो क्या करो? एक जोड़ दो, 1 1 दोनों तरफ जोड़ो, एक इधर जोड़ो और एक इधर जोड़ो। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या करो कि दोनों तरफ एलसीएम ले लो, ठीक है। यानी कि ए पी इधर एलसीएम होता है तो बी पी प्लस ए पी होता है, ठीक है। बराबर उधर एलसीएम लेते हैं तो ए क्यू निकलता है। अब ए क्यू निकलिए तो क्यू सी प्लस ए क्यू, ठीक है। अब एक चीज़ मिला सकते हो कि बी पी प्लस ए पी, यानी कि यहाँ पे बी पी प्लस ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो पूरा हम ए पी लिख सकते हैं। काची लिख सकते हैं? तो ए बी हम लिख सकते हैं बराबर ए पी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर अब क्या लिख सकते हैं? तो क्यू सी प्लस ए क्यू, क्यू यहाँ से क्यू सी यहाँ तक है और ए क्यू है तो पूरा मिल के काची हो गया? तो ए सी हो गया, ठीक है। और नीचे काची हो गया? तो क्यू सी आ गया। अब एक चीज़ और देख सकते हो कि ए पी के बराबर हमने यहाँ से यहाँ के बराबर काची नापा था तो डी ई नापा था। काची नापा था? डी ई। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी, यानी कि ए पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो डी ई बराबर
अब ए सी है, अब इसके जगह पर हम कहाँ लिख सकते हैं, तो डी एफ, यानी ए क्यू की जगह पर डी एफ लिख सकते हैं। तो एक चीज़ देख सकते हो कि हम लोग को सीध करना था इतना, और ए पी बटा डी ई इतना आ गया, अब ए सी बटा डी एफ इतना आ गया। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर हो सकता है। कैसे बराबर हो सकता है, तो इस भुजा के समांतर खींचे थे, तो अब इस भुजा के समांतर खींच देना है, तो आप लोग के ये बी सी निकल कर आ जाएगा, ठीक है, बी सी बराबर निकल कर आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, उसी तरह या फिर उसी प्रकार ए बी बटा डी यू हो सकता है, ठीक है, ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो जिससे ये सिद्ध, हमने क्या बोला था कि जब ये सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब कि ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ। देखिए 5 नंबर का सवाल था और कितना आसान था, ठीक है, 5 नंबर का सवाल इतना आसान, यानी कि इतना सा छोटा सा सवाल है, आप लोग के 5 नंबर का एग्जाम में फंसा देता है, और जिससे आप क्या हो सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोग को छोड़ना नहीं है, बस सेम टू सेम ऐसे उतार देना एग्जाम में, याद रखना। इसको 2-3 बार आप लोग देखिएगा वीडियो को, या फिर आप लोग कॉपी में बनाइएगा।